हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आपका मैथ्स का पेपर भी बहुत बढ़िया आया था। मतलब दिल को खुश करने वाला पेपर था, क्योंकि भाई फोर्थ सेमेस्टर में मैथ ऐसी है और ऐसा अगर पेपर नहीं आता है तो फिर आप कैसे पेपर की उम्मीद कर सकते हैं कि एकदम हलवा पेपर दे दे। तो फिर मैथ्स क्या रहेगी, कोई सब्जेक्ट क्या ही रहेगा। फिर शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व कराया था, बट बस नंबर अलग अलग थे। क्वेश्चन था 3x = 4.5 और दूसरी आपकी इक्वेशन यहाँ दे दी गई थी 4x + y = 14। तो y के यहाँ पर मान निकाल लेते। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो आपको कंडीशन दी थी वो क्या दी थी, 3x = 4.5 ये दिया था। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते, 4.5/3 हो जाता। डिवाइड करते, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ से x का मान निकल आया 1.5। अब इस x के मान को दूसरे समीकरण में रखना था। दूसरा समीकरण क्या था, 4x + y। तो यहाँ रखते 4x + y = 14। x की वैल्यू कितनी आई थी, 1.5। तो यहाँ पर 1.5 रखा जाता। y की जगह y, यहाँ 14, 15 चौके कितना 60 हो जाएगा। तो एक अंक बाद दशमलव, तो 6.0 आ जाएगा। प्लस का y = 14। y 6 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 14 माइनस का 6, यानी कि y की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 8। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था ये, और कल आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराया था ऑब्जेक्टिव में, वो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.00081। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका था 0.00081 का क्या निकालना था, घनमूल निकालना था। तो सबसे पहले 81 का घनमूल निकालिए। 81 का घनमूल होता क्या है, तो 81 के फैक्टर कर लो। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। जब आपने इसका वो निकाले, इसके फैक्टर करे, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है इन 3 में से तो एक बाहर निकल के आ जाएगा, इन 3 में से। लेकिन ये 3 तो खाली बच रहा है ना, इसके ऊपर तो क्यूब रूट लगा रहेगा। तो इनमें से देखो 81 तो ऑप्शन में वैसे ही नहीं होना, ये वाला ऑप्शन भी गलत है कि 81 का घनमूल निकाल रहे हो, तो 81 तो वैसे ही नहीं आना है। 3 ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वैसे है तो गलत वैसे भी, पर जब आप घनमूल निकालने चलेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बन करके आएगी, और डेसिमल को फिर हम अरेंज कर लेंगे बाद में। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई आंसर निकलेगा ही नहीं इसका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इनमें से कोई नहीं, आंसर तो निकल आएगा बट इनमें से कोई भी नहीं है। आगे आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर, कि आपको एक आंकड़ा दिया गया है और पूछा है कि इनमें से बहुलक कौन सा है। तो पहले देखो कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। 14 को मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 बार 14 आया है, 12 3 बार आया है, 13 1 बार आया है, 2 बार आया है। तो जो ज़्यादा बार आता है वही आपका आंसर होता है, बहुलक होता है। तो 14 आया है ज़्यादा बार, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2 + 1/√2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √2 - 1/√2। ये कंडीशन कुछ कुछ ऐसी बन रही है, अगर दिख पा रही हो आपको, तो a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ये a + b और a - b किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते a² - b² के। तो सेम वही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर a कितना दिया है प्रश्न में a दिया है आपको √2, तो √2 का स्क्वायर, और b कितना दिया है 1/√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। a² - b² हमने कर दिया। अब इनको खोल दीजिए, √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब √2 का मल्टीप्लाई √2 में ही कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2। सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस का 1/2, 4 में से 1 गया, 3/2। कहाँ है 3/2 ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60/cos 30 माइनस का sin 30। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है,
तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, माइनस दिया था। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवाया है आपको क्लास में, मैथ्स की क्लास में करवाया है ये वाला क्वेश्चन। √3 से √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 1 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटाओगे कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। तो आंसर रहेगा आपका सेकेंड ऑप्शन 1/2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पर। 243 की पावर है 3/5, इसको सरल करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे किसके, 243 के, ठीक है। सबसे पहले इसके फैक्टर करो, 243 के फैक्टर करेंगे तो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 निम 27, फिर 3 से, 3 तिरका 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4 5। तो 243 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की घात 5 और उस पर घात चढ़ी हुई है 3/5। घात के ऊपर जब घात चढ़ी होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, 3 की घात 5 में गुणा हो जाएगा 3/5 का, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 का मान, 3 की घात 3 का मान मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिरका 9 तिया 27। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 27। क्लियर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा 27। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार से दी गई है, तो इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। आइएगा प्रश्न पर, ये आपको दिए थे आंकड़े, माध्यिका निकालनी थी। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को कौन से क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाने पर, तो जब आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा मान कौन सा है, यहाँ पर सबसे छोटा मान है आपका 143। तो सबसे पहले आ जाएगा 143, इसके बाद आएगा इससे बड़ा मान 145, तो 145, इसके बाद 148 वैल्यू आ जाएगी, फिर आएगी 151, फिर आएगी 152, फिर आएगा 153। कट इसलिए करती हूँ ताकि कोई वैल्यू भूल ना जाऊँ, ठीक है। फिर आएगा 155, आप भी सेम कर सकते हैं। फिर क्या आएगा 163 और फिर आ जाएगा 169। कितने पद हैं, तो 9 पद बोले गए थे। 9 पद ही हो रहे कि नहीं हो रहे, एक बार काउंट भी करो, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं। यानी कि इस प्रश्न में n कितना दिया है, n का मान क्वेश्चन में भी बोला था 9, और 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जब माध्यिका निकालनी हो तो सूत्र क्या बन जाता है माध्यिका निकालने का, जब विषम पद दिया हो तो माध्यिका बराबर होती है n+1/2वां पद। क्लियर है, n+1/2वां पद, n की वैल्यू 9 + 1/2वां पद। क्योंकि वेरी शॉर्ट में आया था तो आपको सॉल्व करना था, ट्रिक से नहीं कर देना था। 10/2वां पद, 10/2वां पद, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, यानी कि आंसर निकल के आया है 5वां पद। अब 5वां पद ढूंढो आंकड़े में कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद। तो इसका आंसर रहेगा आपका 152। क्रॉस चेक कर देती हूँ यहाँ पर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बीच का बचा वाला क्या 152 ही बचा है। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 152। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 152। क्लियर है। और सेंटीमीटर में ऊंचाई थी तो यहाँ सेंटीमीटर जरूर लिखा जाएगा। माध्यिका कितनी है, 152 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। x² + x - 12 = 0 के 0 को हल कीजिए। देखिए इसको हल करना था, इसका मतलब इसके हल निकालने थे, x के हल निकालने थे यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी। पहले देखो क्या है, 12 है, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पर 12 प्राप्त हो। 1 मिनट रुकिएगा, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 12 प्राप्त हो और जिसको घटाने पर कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती थी,
4 तियाँ 12, 4 में से 3 गया 1। तो बस इसी को लेकर के हम अपना जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 3 ब्रैकेट में एक्स ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस का 12 इक्वल 0। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल 0। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है पहले दो पदों में से और पीछे के दो पदों में से कॉमन लेना है आपको। तो पहले दो पदों में से हमने x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस 4। यहाँ माइनस का 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 4। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट कॉमन लिया, x प्लस 4 कॉमन आ गया, बचेगा x माइनस का 3। ये तो गुणनखंड बन गए। हमें हल ज्ञात करना है तो यहाँ से हम पहली कंडीशन में लेंगे x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर निकल आएगा माइनस का 4। दूसरी कंडीशन में x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ जाएगा प्लस का 3। अतः x के हल क्या क्या हो गए, x का हल हो गया माइनस का 4 कॉमा प्लस का 3। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं x के मान लिख देती हूँ। x के दो मान निकल के आएंगे, एक कौन सा निकल के आया है, माइनस का 4 आया है और दूसरा आया है प्लस का 3 निकल के। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो गया, माइनस का 4 और प्लस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन। मैंने इसकी कल आपको वीडियो शेयर भी की थी और आपको एक डाउट था उसको क्लियर करने के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और उम्मीद है कि आप लोग करके आए होंगे इस क्वेश्चन को सही। और कल किसी ने टेलीग्राम पे पूछा भी था यही क्वेश्चन सेम, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उस बच्चे ने मॉडल पेपर पे पेंसिल से उस चीज़ को करेक्ट करके लिखा हुआ था। बाद में पूछा था कि क्या ये मैम सही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब समझ में आ जाती हैं चीज़ें। और वही क्वेश्चन आपका फंस गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका रहा 10 सेंटीमीटर लंबे व 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाया है। तो मैंने एक ही बात की थी, जिस चीज़ के परितः घुमाते हैं वो हमारी एच बन जाती है, उसको हिलाना नहीं है। जैसे ये आपका आयत है तो इस आयत को किसके परितः घुमाने वाले, लंबाई के परितः घुमाने वाले हैं। इसका मतलब चौड़ाई को लेकर के हम एक चक्कर लगवा देंगे। चौड़ाई को जब चौड़ाई से हम एक चक्कर लगवाएंगे तो चौड़ाई हमारी वहाँ पर आर बन जाएगी और जो लंबाई है वो तो स्थिर है, लंबाई हमारी एच का काम करेगी। यही चीज़ समझाई थी और मुझे पता है यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है ना जब हम आपको सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रहेगा। लंबाई स्थिर रहेगी क्योंकि लंबाई के परितः घुमा रहे तो लंबाई को वहाँ सीधा रखना है, लंबाई को कुछ नहीं करना। तो लंबाई यहाँ क्या बन जाएगी, हमारी जो लेंथ थी प्रश्न में वो हमारी एच का काम कर जाएगी, बेलन की एच। और बेलन की एच कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई नीचे से एक चक्कर लगा के आएगी तो चौड़ाई जो हमारी है बी जो दी गई है आयत की वो हमारी आर का काम करेगी और चौड़ाई हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हमें बेलन का आयतन निकालना था तो बेलन का आयतन बराबर ये 2-3 दिन पहले ही मैंने ये चीज़ क्लियर की थी। और थैंक्स, मुझे उस बच्चे का नाम नहीं पता है, पता नहीं क्या नाम था। बार बार वो कमेंट कर रहे थे और उन्होंने बोला कि मैम प्लीज़ ये डाउट क्लियर करो। तो जब मुझे उनका दिखा कमेंट तो मेरा सबसे पहले यही आया कि सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। मैंने उनसे बोला भी था कि मैं टेलीग्राम पर नहीं तो शेयर करूँगी, नहीं तो मैं आपको करा ही दूँगी इस क्वेश्चन को ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो बेलन का आयतन क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पर रखो 7 × 7। एच की वैल्यू कितनी है, 10 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 में 7 का गुणा करेंगे 2 7 14, हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 और 10 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा इसका क्या, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन था ये। सेम वही क्वेश्चन, बस वो चेंज कर दिए और अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन के आंसर को मैं ऊपर लिख देती हूँ, क्या रहेगा, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री को हल कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ भी हम। कहाँ रहा, ये रहा ये क्वेश्चन और इसको हम सॉल्व करते हैं।
कॉसेक स्क्वायर 30। तो कॉसेक में 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ फटाफट से। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। कैसे, अब मैंने कैसे निकाली, मुझे नहीं पता थी, मुझे साइन 30 की पता थी। साइन 30 की पता थी क्या होती, 1/2 होती। कॉसेक 30 के लिए इसको उल्टा कर दो तो कितनी हो जाएगी, 1/2 से 2 हो जाएगी। तो कॉसेक 30 का मान है 2। 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, रख दिया। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, जो कॉसेक 30 की होती है वही सेक 60 की होती है। तो सेक 60 की वैल्यू भी 2 रहेगी। 2 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर खोल दो तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई 1/√2 और ये बन जाएगा 2 दूनी 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/√2 और ये लिख जाएगा क्या 4। √2 नीचे रखा नहीं जाता, इसीलिए आप क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो √2 का जब आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे या फिर एलसीएम ले लो उसके बाद कर देना, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे करिए। तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ सबसे पहले। 4 माइनस का यहाँ हो जाएगा 4√2 और अपॉन में आ जाएगा क्या, √2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। नीचे हम √2 छोड़ते नहीं हैं तो हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 4 माइनस का 4√2 अपॉन √2 क्या हो गए हैं, 2 बन जाएगा। एक सेकेंड रुको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूँ ना मैं, एक रुको मैं इसी को यहाँ इजी कर देती हूँ। सबसे पहली बात ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, √2 इसके नीचे आ जाएगा, √2 यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब 4 चाहे तो आप 4 कॉमन लो, वरना सबसे पहले मैं इस वाले को सॉल्व कर देती हूँ। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2, यहाँ भी √2, ठीक है। और माइनस का 4 यहाँ बना रहेगा, काटा पीटी कुछ नहीं करनी, जैसा है वैसे ही रखो। नीचे के ये √2 क्या हो जाएंगे, 2 बना देंगे। तो आपका यहाँ बन जाएगा 4√2 अपॉन 2 माइनस का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 2√2 माइनस का 4। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आंसर बन जाएगा 2 ब्रैकेट में √2 माइनस का 2। यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तरीका अलग हो सकता है, उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, फिर भी कोई समस्या नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या आंसर इसका निकला था, 2 ब्रैकेट में √2 माइनस का 2। क्लियर, आगे बढ़ते। अगला है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना क्या है। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना। जब 2 पासों को हम एक साथ फेंकते हैं तो उस वक्त हमारे पास कुल घटनाएं कितनी बनती हैं, जब हम 2 पासों को फेंक रहे होते हैं तो हमारे पास कुल घटनाएं बनती हैं 36, बताया था ना ये। और ये पासे वाले क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं हाईलाइट करके। कुल घटनाएं कितनी बनती हैं, 36 बनती है। अब बताओ कि जब पासों को 2 को फेंकेंगे तो हमारी कौन कौन सी कंडीशन में अंक का योग 4 आ सकता है। जैसे एक पासा ये रहा, एक पासा ये रहा, इन दोनों पर जो अंक आ रहे उनको मिला करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन आपकी पहली कंडीशन बनती है कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि 2 आ जाएं, एक पर 2 दूसरे पर भी 2। तीसरी कंडीशन बनती है कि पहले पासे पर 3 आ जाए और दूसरे पासे पर 1 आ जाए। इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी क्या, नहीं बनेगी। देखो 3 और 1 4, 2 2 4 और 3 और 1 4, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी आपकी। तो यहाँ पर कुल घटनाएं कितनी हो गई, 36 हो गई। और संभव घटनाएं मतलब जितने में वो आ पा रहा है वो कितनी है, वो 3 है। तो यहाँ पर आपकी प्रायिकता रहेगी, प्रायिकता बराबर जितनी संभव घटनाएं कितनी है, 3 संभव घटनाएं। टोटल घटनाएं 36 हैं, 3/36, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता निकल आएगी घटना के घटित होने की 1/12। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल आएगा 1/12। और ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, मैंने बहुत इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे पासे वाले। अंकों का योग 4 होने की, 5 होने की आराम से निकाल सकते थे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्श्व चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यदि VO बराबर 15 है और OB बराबर 8 है, OB यानी कि R दी गई है इस प्रश्न में 8 और VO यानी कि H दी गई है 15 और वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। पहले तो L की जरूरत पड़ेगी और L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो पहले L निकालो फिर फिर आप पाई आर एल का निकाल पाएंगे वैल्यू। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए VO कहाँ गई, ये वाली रेखा है VO, ये किसका काम कर रही है, H का काम कर रही है। और OB किसका काम कर रही है, OB काम कर रही है हमारी R का काम कर रही है। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल लगाने से पहले L की वैल्यू निकालो। L कैसे निकलेगा, L तिर्यक होती है और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वहाँ से L की वैल्यू निकल आएगी। तो L सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर साइड में। L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 15 का स्क्वायर और R की वैल्यू है 8। तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो L स्क्वायर बराबर देखो कितना आ जाता है आपका, 6 5 4 और 5 हो जाएंगे 9, 6 2 8 और 2। तो जब यहाँ से L को आप निकालेंगे तो निकल के आएगा √289। और ये जो है आपका इसको जब सॉल्व करेंगे आप, जब यहाँ से L का मान निकालते हैं तो L बराबर फिर निकल के आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिएगा पाई आर एल। तो पाई आर एल वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ बराबर क्या लग जाएगा यहाँ, पाई आर एल लग जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू थी 8 और L की वैल्यू थी 17। कुछ भी यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो 22 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 गुणा 17/7। 17 से मल्टीप्लाई करना 176 में तो निकल के आएगा 29/92/7 और 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 427.42। ठीक है, डिवाइड कर लेना तो वक्र पृष्ठ आपका निकल आएगा 427.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 427.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सब सेंटीमीटर में थे तो यूनिट भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 और 12 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन पर, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है। तो समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है और समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 और 12 दी गई थी, दूरी 8 बोली गई है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ रखेंगे 1/2 समांतर भुजा का योग यानी कि 25 + 12 गुणा ऊंचाई, तो 8 हो जाएगी। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऐड कर दीजिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएंगे। 25 और 12 37 गुणा 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, हासिल 2 लगेगी, 4 3 12 और 2 14। तो 148 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्लियर है, कितना, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया है आपका 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 4/3 दिया है तो 1 + sin 2A की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी आपका कराया हुआ था इसी टाइप के, वहाँ मैंने sin A cos A सभी की वैल्यू निकालना सिखाया था, तो वहीं से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में tan A की वैल्यू दी गई थी, tan A की वैल्यू दी थी आपको। tan A बराबर बोला गया था क्या, 4/3। ठीक है,
अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, लाल बटे कक्का, बस इसको ध्यान रखना था। लाल बटे कक्का में ये साइन का था, ये कॉस का था, ये टेन का था, तो L/A यानी कि 4/3 क्या है आपका, लंब बटे आधार की वैल्यू दी गई है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक क्या, समकोण त्रिभुज। कुछ इस तरीके का आपका समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज में लंब की बात करी गई है 4 और आधार की बात करी गई है 3। अब आपको कर्ण ज्ञात करना है इसमें, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो यहाँ पर लगेगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। प्रश्न में लंब और आधार आपको पहले से ही दिया गया है, तो यहाँ पर आपका लंब हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, आधार 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसके बाद 16 और 9 हो गए 25, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो यहाँ से आप कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, √25, और कर्ण की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई है, 5 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। सेंटीमीटर इकाई कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि कट जाएंगी बाद में। तो यहाँ पर जो कर्ण निकला है वो कितना निकला हुआ है, 5 निकल के आया हुआ है। क्लियर है। अब आप आसानी से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आसानी से cos A और sin A निकाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ साइड में करती हूँ, दिख रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। प्रश्न हमसे पूछा था 1 + sin A sin 2A, तो यहाँ पर देखो 1 + sin 2A बराबर फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin 2A को करें क्या, खोल दें। तो sin 2A बराबर होता है 2 sin A इंटू कॉस ए, ये होता है इसके बराबर। तो यहाँ पर 1 + 2 साइन ए की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से साइन ए का मान निकालिए पहले। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से ही जाना है आपको। लाल बटे कक्का से साइन का मान कितना आएगा, साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब है 4, कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 बनेगी साइन ए की वैल्यू। और यहीं पर अगर हम कॉस ए की वैल्यू पूछे तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए का मतलब है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 3 और कर्ण कितना है 5, तो कॉस ए की वैल्यू बन जाएगी 3/5। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इधर कर देती हूँ साइड में। चलो अब यहाँ पर हम वैल्यू आसानी से रख दें। साइन ए बराबर क्या रख दें, 4/5 रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4/5 गुणा कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ बनेगा 1 प्लस कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 4 दूनी 8 और 8 दिया कितना हो जाएगा 24 बटे और 25 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 दिया 24, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 25 + 24, ऐड कर दो 5 4 9 2 2 4 49/25, ये आंसर निकल के आएगा। आ गया सभी मतलब सभी का यही आया होगा, उम्मीद तो यही है। नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या ही कहूँ मैं अब। 49/25, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना निकल के आया, 49/25। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया था और उसमें एंगल ए और एंगल बी दिए थे, एंगल सी और एंगल डी निकालना था। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था। एंगल सी इक्वल क्या हो जाता, 180 माइनस का सामने वाला एंगल, एंगल ए का मान रख देते 75, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज में, 180 डिग्री। ठीक है, सम्मुख कोणों का योग, तो वहीं से निकल आएगा आपका। माइनस करो, 0 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में 7 गया 0, और यहाँ पर 1, तो 105 डिग्री तो निकल आया एंगल सी का मान। एंगल डी का मान भी यहीं से निकाल देते हैं, तो एंगल डी बराबर निकल आएगा 180 डिग्री माइनस का 82 डिग्री, क्योंकि डी के सम्मुख क्या है, बी वाला कोण है, तो यहाँ पर बी वाला कोण रखेंगे और एंगल डी बराबर हो जाएगा 10 में से 2 गया, कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा है, और यहाँ पर 7 बचेगा, 17 में से 8 गए 9 बचे, तो 98 डिग्री आ गया। क्लियर है। आगे है आपका क्वेश्चन, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो संभावित घटनाएं हो सकती हैं।
ये जब क्वेश्चन मैंने कराया था तो वहाँ बोला भी था, और घटनाएं तो रटी पड़ी होंगी। कितनी होती हैं संभावित घटनाएं? टोटल घटनाएं यहाँ पर 8 बनती हैं जब हम 3 सिक्कों को फेंकते हैं। कैसे बनती हैं वो भी मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। कुल आपको लिखना था, ऐसा नहीं कि केवल 8 बना के लिख देना था। 8 नहीं, टोटल घटनाएं तो 8 होती हैं, वो तो पता है, पर आपको टोटल घटनाएं बनाकर भी लिखनी थी। कैसे बनती हैं आपकी घटनाएं? तो यहाँ पर देखिए, पहले मतलब तीनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। फिर आप ये बोल सकते थे कि पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ जाए। इसके बाद अगली कंडीशन में 2 पर टेल आए, 1 पर हेड आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन में 1 पर हेड और 2 पर टेल आ जाए, सॉरी 1 पर टेल 2 पर हेड आ जाए। अगली कंडीशन में 1 पर हेड आए, 2 पर टेल आ जाए। फिर अगली कंडीशन में 2 पर हेड आए और 1 पर टेल आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन में आगे पीछे वाले पर हेड आ जाए, बीच वाले पर टेल आ जाए, उसके बाद तीनों पर हेड आ जाए। तो टोटल 8 कंडीशन बनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कंडीशन बनती हैं। आप इसको खुद से बना सकते थे, अरेंज कर सकते थे अपने हिसाब से। ठीक है, फिर से नहीं तो मैं करा देती हूँ। देखो ऐसे मान लीजिए कि तीनों पर क्या आ गया? टेल आ गया। पहले पर टेल रखा, बाकी दोनों पीछे वालों पर क्या कर दो? हेड कर दो। ठीक है, अब क्या करो कि आगे के दोनों वालों पर हेड कर दो, पीछे वाले पर टेल कर दो। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब आगे पीछे हेड टेल रखा, बीच वाले पर हेड आ गया। इसके बाद आगे पीछे वाले पर हेड रखा, बीच वाले पर टेल आ गया। 1 2 3 4 5 कंडीशन ये हो गई। अब इसके बाद एक कंडीशन बनेगी जिसमें तीनों पर क्या आ जाएगा? हेड हेड आ जाएगा। अब एक कंडीशन रह गई है, वो कंडीशन क्या होगी आपकी? हाँ, दोनों पर टेल आ जाए, यानी कि आगे वाले दोनों पर टेल आए, पीछे वाले पर हेड आए, या फिर आगे वाले पर टेल आए और पीछे वाले दोनों पर हेड आ जाए। ऐसे करके बना सकते हो। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसको उल्टा लिख गई मैं। इसको ऐसे लिखना था कि आगे वाले पर क्या आ जाए? हेड आ जाए, और पीछे वाले दोनों पर टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। 8 कंडीशन ही बनती है टोटल। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका था कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, तो उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, उसके गोल सिरों का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीधे था, इसमें कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी थी क्वेश्चन में। और बता 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था ये। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन है कि मदारी की टोपी शंक्वाकार है। मदारी जी हैं कोई, उनकी टोपी कैसी है? शंकु के आकार की है भाई। तो टोपी कैसी होगी? इस टाइप की टोपी होगी। अब ये बोला है कि इनकी टोपी शंक्वाकार है और उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, मतलब इस टोपी को पूरा कवर किया हुआ है। इसका मतलब इस टोपी का वक्र पृष्ठ आपको दे रहा है। वक्र पृष्ठ का मतलब पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको दिया है, यानी कि क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रहा है? पाई आर एल की वैल्यू दे रहा है। कितनी दे रहा है? 840 दे रहा है। तो आप रख सकते हैं यहाँ पाई आर एल बराबर कितना? 840। दूसरी बात बोली है कि शंकु के गोल सिरे का परिमाप, शंकु के नीचे एक गोल होता है ना, एक वृत्त होता है, इस वृत्त का परिमाप दिया है। और इस वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि होती है वृत्त का परिमाप। तो परिधि की माप कितनी दी है? 56 दी गई है प्रश्न में। तो यहाँ पर परिधि बराबर रख देना था। क्या रखना था आपको? परिधि बराबर कितना? 56, 56। परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना? 56। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते थे। आर आपका निकल आता कितना? 56/2 पाई। जैसा है वैसा का वैसे ही रहने देते। 2 से डिवाइड कर सकते हो यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। तो आर की वैल्यू निकल आई 28/पाई। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ मैं पाई से पाई कैंसिल कर दूंगी, इसलिए। तो आर की वैल्यू जैसी है वैसे की वैसी उठाकर यहाँ प्रश्न में आप रख दीजिएगा, वो इस वाले उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आर की वैल्यू रखेंगे आगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई आर की जगह 28/पाई। एल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 840, पाई से पाई कैंसिल, तो एल बराबर आ जाएगा 840/28। काट दीजिएगा।
2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये भी 2 से कट रहा है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 420, 14 से कट रहा है ये तो 14 एकम 14, 14 तियाँ 42, तो 30 निकल के आएगा। एल की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 30 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? तो तिर्यक ऊंचाई इस प्रश्न में एल का मान निकल के आया है 30 सेंटीमीटर। उम्मीद है कर लिया होगा आप लोगों ने, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। और भाई 18 क्वेश्चन तो हलवा रखा था, मैं क्या ही कहूँ इस क्वेश्चन के बारे में। 3rd सेमेस्टर में ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपका आ गया है। इसमें ए बराबर आपका दिया था, समुच्चय वाले उससे है। ए बराबर दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपने पहले से पढ़े होंगे, भले ही वो इस सेमेस्टर में हो या नहीं हो। ए यूनियन बी चाहिए था। ए यूनियन बी का मतलब है जो जो कॉमन मिल रहे हो और ना कॉमन मिल रहे हो सबको लिख देना। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11 और 13। ये तो बन गया आपका ए यूनियन बी। अगला पूछा था ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हम वो लिखते हैं जो कॉमन हो। कॉमन क्या क्या था? 5 था, 7 था, 11 था और 13 था। तो 5, 7, 11 और 13 ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन में आपका 1, 3 और 9 और ऐड हो जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था। उम्मीद है बढ़िया पेपर गया होगा। और जिनका नहीं गया है प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा, अब जो हो गया वो तो हो गया, बाकी के आपको पेपर अपने अच्छे करने हैं। और देखो हर किसी की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, तो ये कभी मत आकलन किया करो कि वो ऐसा कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ से मोटिवेशन तो मिलता है, बट कुछ बच्चों को मोटिवेशन की जगह क्या मिल जाता है? एक नेगेटिव पॉइंट, एक डिप्रेशन वाली कंडीशन आ जाती, तो वो किसी को नहीं लानी है। इसलिए अपनी क्षमताओं का आकलन करो कि पहले कितना कर पा रहे थे और अब कितना कर पा रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, दूसरे से कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो फिर काम हो गया, फिर तो ज़िंदगी का कबाड़ा होना है। ठीक है ना, चलिए तो मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।